कक्षा 7वीं का हमारा गणित विषय का 17 दिसंबर को हमारा 7वीं का गणित विषय का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं आपका पूरा मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जिसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इसे पूरा कंप्लीट करके जाना ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। देखिए, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बता पाए थे। देखिए, 23 से लेकर के 26 तक, लेकिन वो सारे क्वेश्चन के आंसर भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। यानी कि 1 से लेकर के 26 तक सभी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, अपने दोस्त के साथ भेज दो। देखिए, ये आपका एक मॉडल पेपर रहेगा जो कि अभ्यास प्रश्न पत्र है, जिसको आप पूरा कंप्लीट करके जाना और आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। इस तरीके के पैटर्न को आपको दिखाने का मकसद है ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैटर्न किस तरीके से और आपके क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, है ना। देखिए, आपका 60 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। और अभी ना देखिए क्या हो रहा है कि टीचर ना, अगर आप गलत आंसर लिख दोगे तो आपके नंबर पूरे कट जाएंगे, है ना। आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर काट दिए जाएंगे। और अगर आप सही आंसर लिखोगे प्रश्न का तो आपको नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको केवल और केवल सही सही उत्तर बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखना ताकि आप सही उत्तर करें यहाँ, तो सही करके आए, है ना। देखिए, सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं जो कि आपके 1 से 5 तक रहेंगे। जो कि देखिए, एक एक नंबर की यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, है ना। आपको जो कॉपी मिलते हैं उन्हें अच्छे अच्छे सही सही उत्तर लिखना है। तो सही उत्तर लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो ये रहेगा आपका प्रश्न नंबर 1 है, एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है तो 5, 6, 3 या 4। देखिए, त्रिभुज किस तरीके से होता है, त्रिभुज ए होता है ना। त्रिभुज में अब आप गिन लो खुद कितनी है, 1, 2 और 3। तो कौन सा आपका हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका, घड़ी की एक सुई की 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या क्या होगी। देखिए, 1/4 की बात की जाए, घड़ी है जैसे, है ना, और 1/4 केवल इतनी घूम जाए ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसके समकोण की संख्या क्या होगी, है ना। तो क्या होगी, 1। तो एक समकोण इतने में बन गया ना, यहाँ पे हो जाएगा। तो दूसरा ये इतने में बन गई तो दूसरा बन जाएगा इतने में, तीसरा, फिर चौथा, 4 बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे केवल 1 बनेगा इतने में, क्योंकि 1/4 की बात इसमें की जा रही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, 1 समकोण। अगला है आपका प्रश्न नंबर 3 है, पी में 7 जोड़ना। देखिए, जोड़ना है आपको, है ना, मतलब क्या करना है, P+7 करना है ना, जोड़ना है ना। ये जोड़ का चिन्ह लगाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P+7। इसको याद रखना। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे, -6 + -2 का मान होगा। भैया, इनका क्या करना है आपको, यहाँ पे इनको जोड़ना है। इनके आगे क्या है, माइनस माइनस के चिन्ह है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, लेकिन है ना। 8 और 2 कितने हो गए जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे, लेकिन आपका चिन्ह जो है माइनस का आएगा, तो आपका -8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग। ये छायांकित भाग, देखिए ये कितने बॉक्स दिए गए हैं, 1, 2 और 3 दिए गए हैं। और इसमें छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न कौन सी है, तो 1/3, 4/2 या फिर 1/2 या फिर ये 3/4। तो कितने हैं कुल, 1, 2 और 3 हैं, तो मतलब कितनी, तो एक छायांकित भाग कितना है, 1 भरा हुआ है, 3 खाली है, 2 खाली है। तो कितनी हो जाएगी आपकी, 1/3। टोटल की बात की जाएगी, टोटल कितनी है आपकी, टोटल 3 है और 1 भरा हुआ है, तो 1 ऊपर आ गया, है ना। तो ये आपका राइट आंसर आपको याद कर लेना है। आगे हमारे रिक्त स्थान ही आ जाते हैं, रिक्त स्थान आ जाते हैं आपके, जो कि आपके 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है ना 1-1 नंबर। देखिए, आपका प्रश्न नंबर 6 है आपका, वृत्त में खालिस्तान सममित रेखाएं होती हैं। तो वृत्त में जो है असीमित सममित रेखाएं होती हैं। यहाँ पे का आंसर आपको भर लेना है। देखिए, इस तरीके से आंसर, इसी तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये रहेगा आपका उत्तर, अच्छी राइटिंग में लिखना। अगला है आपका 7 नंबर का प्रश्न है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए, तो ये होता है 360 अंश। कितना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। त्रिभुज की आए अगर, देखिए, अगर त्रिभुज का कभी भी पूछ लिया जाए तो त्रिभुज का आपको क्या लिखना है, 180 अंश होता है ना। इसको याद रखना। अगला है आपका, घड़ी की एक सुई के 1/4 घुमाव के लिए समकोण की संख्या क्या होगी, तो 1 समकोण। क्या होगी, 1 समकोण। इसका उत्तर आपको लिख देना है ना, इस तरीके से। अगला है आपका, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का सूत्र दिया, शून्य की खोज किसने करी थी, तो आप सभी को पता होगा, आर्यभट्ट ने। किसने, देखिए, इस तरीके से अच्छी राइटिंग में उत्तर लिखिएगा ताकि आपको भी एक भी नंबर आप लोगों का कटे नहीं हो, आप लोग अच्छे नंबर से पास हो, टॉपर बनो। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 10वें नंबर का है, 75 में 100 का गुणनफल, यानी कि 75 और 100 का आपको गुणा करना है, सीधी बात है। तो इसका आंसर आप देखिए, इस तरीके से 7500 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा हो जाएगा, ये 2 जीरो बस कर ही देंगे आप लोग, गुणा तो सभी को आता है। तो 7500 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आगे हमारे आ जाते हैं 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, जो कि पूरे आपके रहेंगे कितने, 12 नंबर के, है ना। तो देख लेते हैं हम आपके 2-2 नंबर के प्रश्नों को। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, है ना। देखिए, 11 नंबर का प्रश्न रहेगा, 12 का 75% ज्ञात कीजिए, है ना। 12 का आपको
प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसा करेंगे, 12 का हम देखिए 12 का इस तरीके से गुणा करेंगे 75 में, फिर इसमें क्या 100 का भाग दे देंगे, है ना। इसका पूरा सॉल्व कर करके तो हमारा क्या आंसर है, देखिए यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपका 12 का 75% 9 आ जाएगा, 9 होगा, है ना। ये आपका राइट आंसर इसका 11 का दिया गया। देखिए आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेना, ये आंसर आपका देखते चलना, सभी की बताते जाऊँगा। अगला आ जाता है आपका 12 नंबर का प्रश्न, अपने आसपास के परिवेश में सम्मिलित दिखावटी आकृतियों के नाम लिखिए। देखिए आप आसपास में आप लोग स्कूल में बैठ करके ये पेपर दे रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं ना, दिखावटी वस्तुएं, जैसे कुर्सी होगी वहाँ पे, है ना, सम्मिलित वस्तुएं ना, कौन हो सकती है, कुर्सी होगी, टेबल होगी, है ना। तो ये सारी क्या होंगी आपकी, ये सम्मिलित वस्तुएं होंगी दिखावटी रूप में, है ना। टेबल हो सकती है, अलमारी भी हो सकती है, इसका आंसर क्या लिख दीजिएगा, एक अलमारी, है ना, अलमीरा भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये सारे आंसर इसके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, मतलब जो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना, तो ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए माध्य निकालने के लिए फिर हम जितनी मतलब प्रथम 5 की पूछी गई तो उसका हम यहाँ पे उसी में भाग दे देंगे और उनको ऐड करेंगे, जितनी पूछी गई हैं प्रथम 5 पूछी गई तो 1 2 3 4 5 पूरी लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 3, है ना। बीच की चीज़ निकालनी है ना, 1 2 3 4 5, ये 3 क्या है, ये माध्य मतलब बीच में, है ना। तो ये बीच की चीज़ आपकी 3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे, है ना, मतलब 6 5 और 7 घंटे तो वो पढ़ाई कर रहा है प्रतिदिन, है ना। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या देखिए कितने दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 3 का भाग देंगे। अब इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आपके 18 हो जाएंगे और 3 का भाग देंगे 6 के 18, 6 घंटे मतलब डेली 6 घंटे उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय आ जाएगा, कितना 6 घंटे। इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। नहीं तो देखिए मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पर लिखा ही हुआ है, देखिए औसत समय कितना है, वो 6 घंटे पढ़ रहा है, 5 और 7 और कितने दिन, 3 दिन पढ़ रहा है, तो 3 का इसमें भाग दे दो जोड़कर, 6 घंटे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। आगे आ जाता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए, है ना, जिनकी रैखिक सम्मति और घूर्णी सम्मति जो है समान हो। तो कौन हो जाएंगे, एच और एक्स, ये दोनों ऐसे अक्षर हैं जिनकी रैखिक, है ना, जिनकी रैखिक और घूर्णी सम्मति दोनों समान है, इसको लिख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपका एच और एक्स, ये 15 का उत्तर है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट आपका आ जाता है 16 नंबर का, चतुर्भुज ज्यामिति में कितने शीर्ष और कितने जो है किनारे होते हैं। किनारों की बात कीजिए, चतुर्भुज ज्यामिति की बात कीजिए तो क्या होता है इसमें होते हैं 4 शीर्ष होते हैं, देखिए 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। कितने किनारे, दोनों की बात की जा रही है, 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं, ये याद रखना। ये देखिए 4 शीर्ष 6 किनारे होते हैं, किसमें, चतुर्भुज ज्यामिति में, ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला आ जाते हैं आपके 17 से 22 तक आपके आ जाएंगे 3-3 अंक के प्रश्न, कितने, 3-3 नंबर की। देखिए अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कंप्लीट करके जाना। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है आपका, 5x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। आपको इसे हल करना है, मतलब x का मान ही निकालना है एक तरीके से, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, ये नीचे 2 दिया गया है, इसको 5x बराबर में लाएंगे तो ये 10 के गुणा में आ जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे 5x बराबर 10 और गुणे 2, इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर देखिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर 10 दूना 20, ये आपका आ जाएगा। और फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको देखिए x लाएंगे इस तरफ, x बराबर, फिर ये 20 ऊपर लाएंगे तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, है ना। अब इसका हम इसमें भाग दे देंगे, 5 चौके 20, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए आपके सामने ये रहेगा 17 का आंसर, 5x/2 बराबर 10 से हमारा दिया गया है, इसको आपको सोल्व करना है, मतलब x का मान निकलना है। तो ये हमारा 10 2, इसी तरीके से मैंने आपको करके बताया, तो ये आपको 4 आंसर आपका आ गया है यहाँ पे, है ना, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा आ जाता है 103 और 107 में लगातार 100 मानकर, मतलब आधार आपको 100 मानना है, जो मतलब पास का होता है उसी आधार माना जाता है। वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए गुणा कीजिए, इनमें गुणा करना है ना। वैकल्पिक विधि का उपयोग देखिए किस तरीके से इसका आप यूज करेंगे और कैसे इसका आंसर लिखेंगे, तो ये ऐसे देखिए इनमें गुणा करना है, मतलब जो आपको पास होता है ना, जैसे आपकी अगर 200 ये 203 और 207 होती तो आप 200 को मानते हैं ना, अगर 100 के पास है तो 100 को मान लिया आधार, तो ये क्या प्लस करना होता है इस तरीके से इसमें। और ये देखिए ये आपको इस तरीके से आंसर करना है इसका, है ना। फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 11,021, है ना, 11021 आपका आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर का, रूही को वॉशिंग मशीन है ना 13,500 में बेचने पर 20% का लॉस होता है, हानि होती है। उसने यह कितने रुपए में खरीदी थी, मतलब उसने अगर कोई मशीन जो है 13,000 13,500 रुपये में खरीदी तो उसे 20% की हानि हो गई, तो यह उसने खरीदी कितने में थी। देखिए इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए विक्रय क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 बटे हानि बटा में 100 माइनस आपको जितनी हानि हुई है, यहाँ पे 20% हानि होगी तो 20 लिख देंगे, है ना, ये लिखा है जैसे, है ना। फिर ये 100 में से 20 जाएगा तो 80 आएगा आपका, 13,500 इतने में उसने जो क्या है उसकी खरीदी है। और ये आपका रहेगा यहाँ पे राइट आंसर आपका 16,875, और फिर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक वृत्त खींचिए, 20 नंबर का है, एक वृत्त खींचिए। वृत्त कैसे होता है, वृत्त ऐसे तरीके से, इस तरीके से गोल होता है वृत्त, है ना। आपको वृत्त खींचना और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। कौन, वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपका एक वृत्त होता है और एक वृत्त का केंद्र होता है। ये क्या होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है। और देखिए वृत्त से अगर कोई परिधि तक, ये क्या वृत्त की ये परिधि कहलाती है, गोल गोल है ना परिधि, इतनी अगर दूरी है ये क्या कहलाती है हमारी, ये हमारी त्रिज्या कहलाती है ना, इसे हम त्रिज्या कहलाती है। अब क्या कहा गया था आपसे, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, तो अभ्यंतर में बिंदु कहीं भी हो सकता है लेकिन हम बीच में ही कह देंगे ना, तो इस तरीके से। और मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से आपको 20 का उत्तर लिखना है, ऐसे ही ऐसे आपको एक वृत्त खींच देना है और एक बिंदु बना देना है, ये त्रिज्या हमारी हो जाएगी ना, ये बिंदु उसी के साइड में बन गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे, यहाँ पे 21 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, देखिए जो भी अगर आपको ऐसी संख्या दी गई बहुत सारी, इसमें जो बार बार आ रहा है, जो संख्या जो कई बार आ रही है, जो बहुत बार आ रही है, वो आपको बहुलक। देखिए 14, 17, 13, 15, 20, 13, 15, 14, 15, तो इसमें कौन ज़्यादा बार आया, 15 है। देखिए 15 है, 15 15 कितनी बार आ गया आपका, 3 बार, जबकि 3 बार और कोई नहीं आया। 13 तो केवल 2 बार आया है ना, 14 भी 2 बार आया, 15 क्या है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपका, बहुलक इसका आपको लिख देना है 13 है ना, 15 है, सॉरी यहाँ 15, हमने 15 देखा 3 बार आया, तो ये 15 आपका बहुलक हो जाएगा इसका। देखिए मैं आपको इसका आंसर आपको बता देता हूँ। और आपका जो माध्यक की बात की जाए तो माध्यक कौन, बीच में जो संख्या है ना, तो माध्यक हमारा क्या आ जाएगा, माध्यक भी हमारा 15 है इसका। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है, 21 का आंसर आपका दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 22 नंबर का प्रश्न है, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर है ना, लंबाई कितनी 250 मीटर और चौड़ाई कितनी 175 मीटर। आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय जो है 12 रुपये प्रति मीटर की दर से, है ना। देखिए इस तरीके से आपकी ये आपकी एक जो बाग है कह लो, है ना, बगीचा है, इस तरीके से, है ना। तो ये कितनी है, चौड़ाई कितनी दी गई है 175, मतलब ये जो दूरी है यहाँ पे, यहाँ की दूरी 175 मीटर दी गई है ना। और ये वाली दूरी कितनी दी गई है, ये वाली दूरी की बात करें, ये वाली आपकी दूरी दी है 250 मीटर, है ना। इस तरीके से बनाएंगे पेपर में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ना। इसकी आपको क्या 12 प्रति मीटर की दर से इसकी ब्याज जो है ज्ञात करनी है, इसकी जो मतलब कितना खर्चा आएगा, है ना, कुल खर्चा कितना आएगा। तो ये आपका राइट आंसर इसका दिया गया है। आपको लंबाई 250 मीटर दी गई है ना। फिर बाड़ की लंबाई में 2 गुणा है, जो आपकी लंबाई चौड़ाई का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो परिमाप निकालना है तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हमारा फिर इसका हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसमें 2 से गुणा कर देंगे और ये हमारी 175 मीटर चौड़ाई आ जाएगी। और फिर वो कितने रुपए की आ रही थी, 850 की, तो हमारे आगे आ जाएगा आंसर, ये रहेगा आपका उत्तर। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हमारा 26 से लेकर के 23 तक, है ना, 23 से लेकर 26 तक आपके 5-5 नंबर के प्रश्न आएंगे ना, 5 अंकीय। तो देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रायिकता की बात यहाँ पे की जा रही है, तो प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासा, आप जब लोग आप देखिए आप जैसे लूडो भी खेलते हैं ना, पासा इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा, है ना। एक तरफ कितने होते हैं, इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ कितने होंगे, 5 होंगे, इस तरफ ऐसे, है ना। तो उस तरीके से तो बन नहीं सकता, अभी टाइम लग जाएगा, है ना। तो पासे में 6 फलक कुल होते हैं और एक पासे को एक बार फेंकना है, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/6 हो जाएगी, क्योंकि आपको एक बार फेंकना है और 6 उसमें जो है होते हैं, देखिए, है ना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर क्या लिख लेना है, ये रहेगा आपका कंप्लीट इसका आंसर 1/6। इस तरीके से पासे में 6 फलक होते हैं, एक बार पासे को फेंकने पर 5 आने की संभावना जो है बराबर 1 है ना। मतलब कुल संभावना 6 है तो 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कुल संभावना बटे जो मतलब कुल संभावना क्या होती है, मतलब आने एक जो होती है आपकी, एक आने की संभावना बटे कुल संभावना है ना। तो वही आपका आंसर है। अगला 24 नंबर का, नीचे दी गई आकृति में समानांतर, है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग किलोमीटर है।
24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आपको 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार कितना दिया गया है आपको, जो है ऊंचाई दी गई है आपको, आधार आपका 4 सेंटीमीटर, हाइट आपको ज्ञात करनी है ना, हाइट आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है कि देखिए इस तरीके से, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। देखिए अभी हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ क्षेत्रफल हमें दिया गया है 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार हमारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमारी हमें ज्ञात करनी है ना। तो ये हमारी कितनी आ जाती है, 4 गुणे ऊंचाई हमें निकालनी है 24, है ना। तो ऊंचाई हमें निकालनी है, ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे बराबर 24/4, तो 4 का भाग दे देंगे 24 में, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में आप अगर आधार का भाग दे देंगे तो हमारी ऊंचाई निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, है ना। ये देख सकते हो पूरा आंसर दिख रहा है ना आप ठीक से, ये कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम आपका क्वेश्चन 25 नंबर। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत, है ना, उसका कितना लाभ जो है प्रतिशत हुआ, है ना। लाभ लाभ आपको निकालना है, 375 में निकाली, खरीदी और 400 रुपये में बेच दी। अब उसको प्रतिशत में लाभ बताना है आपको, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ या लाभ बते लागत मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर ना लाभ जितना हुआ है उतना वो हमें निकालना है। तो बिक्री कितने की करी हमने, 400 रुपये में बेची है, 375 में खरीदी थी, और मतलब 25 रुपये में ज़्यादा में बेच दी हमने। अब इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे हम, लाभ प्रतिशत इस तरीके से 25 का जो हमारा बिक्री मूल्य होता है वो प्रतिशत होता है, जितने हम मतलब लाभ जितना हो गया हमें, लाभ बटे कुल लागत, है ना। तो उसमें 100 में इसका गुणा कर देंगे और फिर हमारी यहाँ पे आ जाएगी 6.67% इसकी लाभ प्रतिशत, इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक आयताकार, है ना, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440, क्या क्षेत्रफल आपका 440 वर्ग किलोमीटर दिया गया है ना, तो वर्ग मीटर दिया गया है ना, मीटर स्क्वायर दिया गया, और लंबाई जो है आपकी 22 मीटर दी गई है, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो इसका परिमाप भी ज्ञात करना है आपको, है ना। इस तरीके से आपको एक आयताकार भूखंड दिया गया होगा, है ना, इसमें क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल जो इसका पूरा एरिया है वो इसका 440 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और इसकी जो लंबाई दी गई है इस तरीके से, ये लंबाई होती है हमारी, ये लंबाई आपकी 22 मीटर दी गई है। इसकी आपको क्या है, इसका परिमाप भी ज्ञात करना है, इसकी चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, मतलब ये चौड़ाई जो है, ये हाइट, ये इसकी चौड़ाई लेंथ, है ना, इसको भी आपको ज्ञात करना है। लेंथ नहीं लंबाई, वो तो हो जाती है, तो उसको भी ज्ञात करना है। तो ये रहेगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए हमने अभी निकाला, परिमाप अगर निकालना है आपको तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, है ना, 2 गुणा करके लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे परिमाप में। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम पूरा जो भूखंड होगा उसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई को बराबर करके गुणा कर देंगे। तो देखिए वो चौड़ाई में निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, 22 जो हमारी लंबाई है उसका हम पूरे क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, तो हमारी 20 मीटर हमारी चौड़ाई जो है निकल के आ जाएगी। और फिर परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी निकल करके, लंबाई तो हमें दी गई है तो 22, और चौड़ाई हमारी 20 आ गई, तो 20 यहाँ पर रख देंगे, बराबर 2 गुणे 42 बराबर 84 मीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 84 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। देखिए अगर आप इसी तरीके से समझ करके आंसर करेंगे कंप्लीट, तो आप पे पूरे आंसर बन जाएंगे। और ये रहा आपका पूरा यहाँ पे मॉडल पेपर, इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाओ, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।